हेलो फ्रेंड्स, आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि हमें कमर का बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं, कुछ और डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर मना भी करते हैं कि ये हटा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। आज मैं आपको कमर के बेल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्यों हमें लगाना चाहिए या फिर किस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप भारद्वाज, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन JK लोन हॉस्पिटल जयपुर। आपने सुना होगा जिनको भी स्लिप डिस्क होती है, कमर में तकलीफ होती है या रेडिएटिंग पेन होता है, साइटिका होता है, जब आप बेड रेस्ट कर रहे हैं या आपको एक्यूट डिस्क है, एक्यूट यानी जब आपको डिस्क हुई है और बहुत तेज पेन आपको रेडिएट कर रहा है पैर में, उस समय आपको किसी भी तरीके का बेल्ट नहीं लगाना है, ओनली ऑन बेड रेस्ट करना है। तो जब डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि अभी आपको बेल्ट नहीं लगाना है, उनका कहने का होता है कि आपको बेड रेस्ट करना है, क्योंकि बेल्ट सिटिंग में ही लगाना है या फिर खड़े होकर लगाना है, या जब आप वॉक करेंगे तब बेल्ट का यूज़ है। लेटे हुए बेल्ट नहीं लगाना चाहिए, उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए आपको बेल्ट हटाना है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर हम बेल्ट ज़्यादा देर लगाएंगे तो मसल्स वीक हो जाएंगी, अगर हम बेल्ट लगाए रखेंगे तो डिस्क और ज़्यादा बल्ज आउट हो सकती हैं। नहीं फ्रेंड्स, अभी इसको ध्यान से समझिए। बायोमैकेनिकली मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं, अच्छे से समझिए। जैसे ये स्पाइन है, स्पाइन को आपने अपनी जगह पे, क्योंकि स्पाइन के बीच में डिस्क होती है और डिस्क बल्ज आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ किसी भी इंसिडेंट, जैसे आप झुके या सडन आपने फोर्स से कोई वेट उठाया, तो जब आप झुक रहे हैं और डिस्क बल्ज आउट हुई है, इसमें क्या होता है, डिस्क टीयर होती है, बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो टीयर होती है और अंदर से कुछ लिक्विड या जेली जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। लेकिन कई बार ये सडन बल्ज आउट नहीं होती है, कंप्लीट बल्ज आउट नहीं होती है, तो इसे अपनी जगह पे रोकना होता है जब आप एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसलिए बेल्ट लगाना नेसेसरी है, लेकिन कंप्लीट पूरे दिन के लिए बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आपको ये कंफ्यूजन होता है कि बेल्ट लगाने से मसल्स तो वीक नहीं होगी। अरे ध्यान से समझिए, जब आप 2 महीने प्लास्टर कास्ट में रह सकते हैं आफ्टर एनी फ्रैक्चर, जैसे किसी बोन का फ्रैक्चर हुआ तो आप 1 से 2 महीने तक प्लास्टर कास्ट, 3-3 महीने तक भी चलता है लेग्स में। उसके बाद आप देखते हैं कुछ मसल्स डेफिनेटली वीक होती हैं, डिस्यूज एट्रोफी, वो भी जब 2-3 महीने तक आप लगातार प्लास्टर कास्ट में हैं, लेकिन वो भी रिकवर कर जाती हैं। ये तो बेल्ट है जो कि आप जब चाहें तब हटा भी सकते हैं, क्योंकि बाहरी होता है, नेसेसरी नहीं है कि आपको कंटिन्यू रखना है। फिर भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। ये आपको लगाना है मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स मॉर्निंग टाइम और 3 to 4 आवर्स इवनिंग टाइम, और मिनिमम 1 to 2 आवर्स जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या किचन में आप खाना बना रहे हैं, उस समय आपको बेल्ट लगाना जरूरी है। क्योंकि स्पाइन की जो शेप है, लंबर लॉर्डोसिस, आप स्पाइन की शेप तो आपने देखी होगी, उस शेप के हिसाब से आपको बेल्ट रखना होता है। वो बेल्ट क्या करेगा, मान लो आपको किचन में कोई काम हुआ और आप भूल गए और आपने सडन से कोई चीज़ ली, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा और डिस्क बाहर आ जाएगी और भी ज़्यादा। तो उसको रोकने के लिए बेल्ट के 2 काम होंगे। एक तो ये आपको याद दिला के रखेगा, एक ये आपको कंट्रोल रखेगा कि मुझे कितना झुकना है, एक इससे आपको रिमेम्बरेंस रहेंगे कि मुझे इश्यूज हैं। सेकेंड नंबर, आपके जो टमी वाले मसल्स हैं उनको ये टक रखेगा, टाइट रखेगा, जिसकी वजह से भी जो कोर मसल्स हैं वो भी अपना काम करेंगी और जो बॉडी वेट है वो ग्राउंड पे जब ट्रांसफर होगा तो प्रॉपर वे में ट्रांसफर होगा, ओनली स्पाइन के थ्रू ही नहीं होगा। और जो ओबेज लोग हैं उनमें ओबेसिटी का जो वेट है वो भी स्पाइन के थ्रू होगा, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से कंप्रेशन ज़्यादा होगा, कंप्रेशन ज़्यादा होगा तो डिस्क पे प्रेशर बढ़ने से पेन भी बढ़ेगा, नर्व पे कंप्रेशन भी आएगा। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जिन लोगों को डिस्क हो चुकी है या जिनको बैक एक है वो बेल्ट लगाएं, लेकिन बेल्ट के लिए तो आपको एक बार पूछना होगा, या तो कमेंट बॉक्स इसीलिए है, आप उसमें कमेंट कीजिएगा कि आपने अब तक किस तरीके का बेल्ट लगाया, LS लगाया, कॉन्टूर्ड LS लगा रहे हैं या फिर और टाइप्स के बेल्ट हैं। नहीं तो फिर आप वीडियो कॉल करके उससे पहले अपॉइंटमेंट बुक कराना है, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप बेल्ट के बारे में भी पूछिए, एग्जामिनेशन करने के बाद कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सुटेबल है। ये होम गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा, काफ़ी मिनिमम चार्जेस हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, जैसे अभी मैं आपकी कर रहा हूँ, तो आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को अभी तक पता ही नहीं है
कि हमें बेल्ट लगाना भी है नहीं। कई लोग बेल्ट परचेज करते हैं, बहुत लोग आते हैं परचेज करके सिर्फ घर पे रख देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, उसको लगाना काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि हेलमेट आपने देखा है, प्रोटेक्शन करता है आपके हेड की, ऐसे बेल्ट भी आपके लंबर की प्रोटेक्शन करता है। क्योंकि आज आप कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जब भी आप बैठते हैं, उठ रहे हैं, आपको उठना ही पड़ता होगा, उस समय बेल्ट लगा के उठिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और जो नंबर शो हो रहे हैं उससे अपॉइंटमेंट बुक करके एडवाइस पहले लीजिएगा, कोई गलती करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।